केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तो देखिए फिनॉल की प्रॉपर्टी के ऊपर ये आपके पास चौथा लेक्चर आने वाला है, ठीक है ना। मैं अब आपको सीधी सी बात बताऊं तो आपको पता लग गया होगा फिनॉल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फिनॉल देखो टॉपिक भी बड़ा है, चीजें समझने लायक ज्यादा है। आई बात समझ में, कुछ याद करने लायक है, कुछ नई चीजें सीखी होगी, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ फिनॉल को पूरा देखना, ठीक। फिनॉल को पूरा देखने के बाद में आज अपन फिनॉल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये लेक्चर छोटा ही होने वाला है फिनॉल के ऊपर। फिनॉल की जो बची हुई रिएक्शन है वो आज अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो स्टार्ट करने में आपके पास क्या है, सबसे पहले अपना जो रिएक्शन बची हुई है वो देखेंगे अपन। तो देखो क्या है, इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत सारी रिएक्शंस आई थी, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूँ लिख के उनको याद कर रहे होंगे, ठीक। अलग से जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप भी करो। इसी तरीके से कोई चार्ट बना लिया करो, उसमें लिख के उसको बार बार देखा करो। जो रिएक्शन याद नहीं होती उसको क्या किया करो, एक पेज के ऊपर लेके दीवार पे चिपका दिया करो, ताकि चीजें क्या आपको याद हो जाए। उसको बार बार देखो फिर, ठीक है, इसी तरीके से याद होगा। चलो तो अब आपके पास में क्या है, देखो अब अपने को कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़नी है। कैसे, कौन सी, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ये कि अपने को फिनाइल ग्रुप जो है वो किस पे अटैच करना है, मतलब फिनाइल ग्रुप जो फिनॉल की रिंग है, फिनॉल की जो बेंजीन वाली रिंग है ना, उसके ऊपर कार्बन फिट करना है। इसलिए रिएक्शन कौन सी है, कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन जोड़ना है। अब सुनो, जैसे पहली रिएक्शन कौन सी है, तो देखो ये फिनॉल होता है आपके पास। इस फिनॉल के ऊपर आप क्या करते हो, देखो CHCl3 और KOH यूज लेते हो। तो ये रिएक्शन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ राइमेटिमान में, ठीक है ना। फिर आएगी राइमेटिमान, देख लो। अब फिनॉल जहां जाएगा राइमेटिमान रिएक्शन फिर आएगी। तो होता क्या है, देखो ये जो रिएक्शन है ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो ये आपका OH और ये आपका क्या बन गया, CHO। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। और इसमें से क्या निकालूंगा मैं, KCl निकालूंगा, क्या निकालूंगा, KCl निकालूंगा, प्लस साथ ही साथ क्या निकालूंगा, H2O। बोलो बात आती है समझ में। यहाँ पे आपको 3 KOH लेने पड़ेंगे, तो यहाँ 3 और साथ ही साथ H2O लेने हैं यहाँ पे। बोलो बात आती है समझ, ये आपसे हो जाएगा। क्योंकि इसकी मैं मैकेनिज्म बताया था, बोला था डाइक्लोरोकार्बन बनता है, तो पिछले लेक्चर में मैं इसकी मैकेनिज्म बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। उसी जगह आप क्या लेते हो, CaCl3 की जगह आप ले लो CCl4। याद है आपको, ये भी राइमेटिमान रिएक्शन में ही आती है। और इसकी जगह में क्या ले लो, KOH। लेकिन यहाँ KOH कितने लूंगा, 4। तो देखो याद रखने का तरीका ये, जितने Cl दिख रहे हैं उतने ही पोटेशियम होंगे, ठीक है। तो आपको जितना 3 आ गए उतना ही, समझ गए ना, ठीक है। अब 4 यहाँ तो यहाँ 4। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये OH और इधर बन जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। और क्या निकल जाएगा पास में, 4 KCl प्लस आपके पास में निकल जाएगा ऐसे 2H2। अब कईयों के दिमाग में आती है सर इसकी तो मैकेनिज्म बता दी थी पीछे, लेकिन इसका अब आपको कैसे पता लगेगा। तो मैं इस तरह आपको मैं बताता हूँ क्या है। देखो जब ये इस रिएक्शन करने जाते हैं ना CCl4, तो CCl4 KOH के साथ रिएक्शन करके सुनना क्या बना डालता है, ये बनाता है CCl3, सुनना CCl3 और Cl माइनस एक अलग निकल जाता है, प्लस आपके पास में K प्लस और OH माइनस, इस तरीके से देखो निकलता है। बोलो बात आ रही है समझ में। ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है और पैरा पे, क्यों, क्योंकि फिनॉल आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिंग में देता है, रिंग में देगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ ऑर्थो पैरा पे माइनस आता है, तो ये प्लस उसके ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ जाता है। जब पैरा पे जुड़ेगा तो सुनना क्या होगा, जैसे ये आपका फिनॉल है तो सुनो OH, तो ये आपका Cl और Cl, ठीक है। इस तरीके से 3 Cl होंगे, ये जाके इसके जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जाके जुड़ेगा तो सुनना यहाँ He था, पता है ना, तो हाइड्रोजन भी है। तो होता क्या है यहाँ पे, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में ये है कि H2O, ठीक है। 3 हाइड्रोलिसिस हो गए तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो जब ये जाके जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल जाता है तब फिर इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है, ठीक है ना। ये जैसे फिडेल ग्राफ की मैकेनिज्म बताई कि ऐसे इसके लिए, ठीक। तो OH
COH OH और OH। तो आपको पता है जब एक कार्बन पे 3 OH आ जाते हैं या 2 से ज़्यादा OH आ जाते हैं तो अपन वहाँ से पानी निकाल लेते हैं पकड़ के। तो ये देखो ये पानी निकल गया यहाँ से, जैसे ही पानी निकलेगा तो सुनना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका OH और C डबल बॉन्ड OH। तो ये बनता है आपका क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो ये मैंने आपको इसकी राइमेटिमान की मैकेनिज्म बताई किस तरीके से बनता है, बोल रही की बात याद। तो इस तरीके से आपको याद रखना, सैलिसिलिक एसिड बनाना मैंने पहले बता दिया था, सैलिसिलिक एसिड बनाना यहाँ बता दिया। तो मैंने आपको दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म बता दी है। तो याद रखना CCl4 ले रहे हो तो COOH बनेगा और CaCl3 ले रहे हो तो CHO बनेगा। ये राइमेटिमान रिएक्शन है, रहेगी याद, ऐसे ही याद रखना आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आपको राइमेटिमान रिएक्शन मैंने सिखा दी। साइड प्रोडक्ट आप अपनी निकाल लोगे, ठीक है ना, जो बचेगा वो साइड प्रोडक्ट में आप निकाल देना। मेरा काम था ये प्रोडक्ट समझाना, बना मेजर प्रोडक्ट है, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है, रख लोगे यार। चलो और IUPAC नेम कर ले जाओगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, रख लोगे यार 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलो आगे है कॉलवे रिएक्शन, ठीक है, या फिर इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉलवे श्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉलवे रिएक्शन या फिर कॉलवे श्मिट रिएक्शन। बोले बात आती है समझ में। अब होता है कॉलवे श्मिट रिएक्शन में, तो सुनो, ये दिख रहा है आपको फिनॉल, उस फिनॉल के ऊपर आप क्या करते हो, NaOH का अटैक कराते हो, किसका, NaOH का। तो बन क्या जाता है, सुनो ये बनेगा। अब आप जानते हो रिएक्शन कैसे होगी, ये प्लस और ये माइनस। तो ये वाला OH इस H के साथ निकल जाएगा और क्या H2O निकल गया, तो क्या बन गया ONA। बोलो यहाँ तक आती है बात समझ। जब तुम इसके आगे काम करते हो तो इस पे CO2 लगाओ, 398 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये कंडीशन एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जब आप ये लगाते हो तो सुनो क्या होता है, जब आप ये लगाओगे तो होगा क्या, सुनना, ये जो CO2 है ये इस पर अटैक करेगा। अब अटैक कैसे करेगा तो सुनना, CO2 इस तरीके से होता है, बोलो होता है कि नहीं। इसको मैं एक तरफ से कहीं से भी घुमा दूं तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, ठीक। और ये बेंजीन लेंगे तो बेंजीन पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो पैरा पे आपको पता है माइनस आएगा। तो ये वाला कार्बन जो है इसके ऑर्थो पे और पैरा पे दो जगह अटैक कर सकता है। जब अटैक करेगा तो सुनो, आपको पता है पहले से हाइड्रोजन है तो वो तो निकल जाएगा, ठीक है। और C डबल बॉन्ड OH यहाँ जुड़ जाएगा, या फिर मैं आपको बताऊं तो यहाँ बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O प्लस आपका यहाँ OH। इस तरीके से देखो क्या ये होगा, देखो सीधा सीधा सुनना, पहले हिसाब से सुनो ढंग से, ठीक है ना। होगा क्या, सुनना आराम से। जब आपने यहाँ CO2 ले जाके जोड़ा, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ रहा था तो ये कार्बन इसके पास आके जुड़ गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी था पहले। तो हाइड्रोजन जो है वो H प्लस के चक्कर में H प्लस यहाँ से निकलेगा, वो H प्लस इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो सोडियम है ना, ये जो सोडियम है, ये सोडियम आप इस तरीके से सोचो, ये प्लस और ये माइनस है, ठीक। तो ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O यू घूमा था, और मैं बोल रहा हूँ वो घूम के बना लिया था यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये N प्लस इसके पास चला जाता है। तो इस चक्कर में आपको देखो ये बनता है C डबल बॉन्ड O, और जो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से जो H निकलता है वो इसके पास चला जाता है माइनस के पास। बोलो बात आती है समझ में। अब इसके पास क्या करते हो आप, तो सुनो, यहाँ से आप Na या फिर मान लो आप तो यहाँ से H2O का अटैक करा दोगे। जैसे ही H2O का अटैक कराओगे तो H2O आपका क्या होता है, अभी भी ये प्लस और माइनस के फॉर्म में ही होगा। तो H2O है आपका H प्लस और OH माइनस, बोलो। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि OH तो ये है ही, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH, देखो ये बन जाता है माइनस है तो प्लस, प्लस आपका क्या निकल जाएगा Na और OH। फिर से ये जो NaOH निकल रहा है ये रिएक्शन में फिर से काम आ जाएगा, और जो आपके पास फिनॉल पड़ा है NaOH के साथ रिएक्शन करके ONA और फिर ये बना डालेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये रिएक्शन चलती रहती है, कब तक, जब तक फिनॉल और NaOH है। तो कोलवे-श्मिट रिएक्शन में देख लो फिर से क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड,
आ गई क्या बात समझ में है? तो ये भैया फिनॉल मैं नहीं कर रहा, ये फिनॉल करवा रहा है, ठीक है ना, ये आपका सिलेबस करवा रहा है। अब आगे आप कहीं भी चल जाओ, ये चीज़ आपको पढ़ने कोई नहीं है, आप चाहे एलन जाओ, आकाश जाओ, सिर्फ नाम की है वो, कुछ कराते नहीं है वो, ठीक है ना, इतना भी नहीं कराते हो। तो उनको जब मैं खुद की बता रहा हूँ, हमारे लोगों को इस तरीके से पढ़ाया गया था कि सीधा सीधा फिनॉल लो, NaOH का रिएक्शन कराओ, ये बनेगा, इसके बाद में ये और ये, ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये प्लस माइनस कैसे का निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। कोई मैकेनिज्म नहीं होती थी वहाँ पे हमारे लिए तो, ठीक है। IIT को बताई जाती थी फिर मैकेनिज्म, नीट वालों को कोई मैकेनिज्म नहीं बताई, हम सीधा सीधा इसको रटते थे। लेकिन आज आप लोगों को हम खोल के बता देते हैं टीचर लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप कहीं भी जाओ ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, समझ में आती है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद आप रखो। तो यहाँ समझाने का काम कर रहा हूँ मैं आपको। देखो अब आप बोलोगे सर हमको याद तो करना पड़ता है, तो मैं सीधी सी बात बोलूँ, रिएक्टेड तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप क्या कई बार चीज़ें भूल जाते हो, तो वो क्या आपको बार बार रिविजन मांग रही है केमिस्ट्री, रिवाइज करनी पड़ेगी। जब ये खत्म हो जाएगा लेक्चर में, उसके बाद में एक लेक्चर बताऊंगा कि उसके ऊपर सिर्फ उस दिन पढ़ाएंगे, उस दिन सिर्फ एक मन की बात करेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनिक याद होगी, हमारे को कैसे याद रहती है, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये आप कर लोगे कोल्वे रिएक्शन और कोल्वेशमेंट और कार्बोक्सिलेशन। एक इश्मिट रिएक्शन आगे भी है, ठीक है ना, उस दिन मैं फिर पूछूंगा कोल्वेशमेंट भी कहीं पड़ी थी क्या, ठीक है ना। चलो तो इसका मतलब क्या बन रहा है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो IUPAC नाम मत भूला करो, IUPAC नाम कोई बहुत बार पूछ लेता है वो, ठीक है। चलो अब आगे अगला क्या है आपसे, इसका रिडक्शन है, किसका, फिनॉल का रिडक्शन है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ ऊपर वाले का, ठीक। तो देखो और साथ ही साथ आप लिख भी रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक। तो देखो फिनॉल का जब आप क्या करते हो रिडक्शन, तो सुनो फिनॉल आपका ये होता है, देखो ये फिनॉल है और ये क्या आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए आपको पता है निकिल और पीडी हम लेते हो, तो निकिल और पीडी के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो 3 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक। तो ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इनमें क्या होता है, यहाँ होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी, फ्री रेडिकल, ठीक। यहाँ पे हीट भी चाहिए, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये वाला OH, ये H, ये H, अच्छा HH यहाँ पहले लिखा है, ध्यान रखना, आपको पता है ना सब जगह H होगा, और फिर ऊपर से क्या होता है कि एक एक H हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेनोल। समझ में आ गई बात, साइक्लोहेक्सेनोल बन जाता है, ये बात आ रही है समझ में। तो साइक्लोहेक्सेनोल आपको समझनी है ये कहानी, साइक्लोहेक्सेनोल। तो फिनॉल का जब रिडक्शन कराते हो ना, तो उसके अंदर जो बेंजीन रिंग है उसके डबल बॉन्ड हट जाते हैं, आई बात समझ। तो ये चीज आप याद रखना। उसके बाद देखो कंडेंसेशन मेथड। अब ये कंडेंसेशन क्या होते हैं, देखो कंडेंसेशन आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है वहां से पानी निकालना है। हिंदी में बोलूँ तो संघनन, तो संघनन आपको कहीं भी दिख रहा है, इसका मतलब है वहां से आपको पानी निकालना है। तो बात आती है समझ में, तो देखो कंडेंसेशन संघनन है ना, तो मैं लिख देता हूँ कंडेंसेशन, बोले तो कंडेंसेशन, ठीक है, बोले तो MBBS मुन्ना भाई है, कंडेंसेशन, और हिंदी में बोलो तो संघनन। संघनन अपने पास हिंदी वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। कई बच्चे तो ऐसे सर हमको हिंदी ही चाहिए, अंग्रेजी तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अरे भैया आप घर पे भी रहते हो तो मुझे एक चीज़ बताओ, सारी चीज़ें ये हिंदी में बोलते हो, कोई ना कोई तो बड़े आता है कि इंग्लिश यूज लेते ही हो। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या है कि हिंदी पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं सर हिंदी। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरे को ये बोलते थे पहले कि सर हिंदी कराओगे तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वरना हम करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो भैया क्या करूँ यार, देखो अलग से वीडियो बना नहीं सकता हिंदी के लिए, इतनी क्षमता है नहीं, ठीक है। बहुत सारे काम लॉकडाउन में भी बिजी रहते हैं, ठीक है ना। आपकी तरह एक चैनल और संभालता हूँ, उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। फिर आपके लिए भी वीडियो बनानी है, फिर लोगों के मैसेज वगैरह सब कुछ है, सबके डाउट वगैरह सब सॉल्व करने हैं, तो बहुत काम है, ठीक है ना, फ्री नहीं। तो सुनो अब कंडेंसेशन में क्या है, तो कंडेंसेशन सुनना, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है।
फिर आपके पास ये है देखो, ठीक, ये OH, ये H, ये H, ये OH। तो देखो इस तरीके से दो फिनॉल ले लो, ठीक है। उन दो फिनॉल को जब आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर और हीट दे दो, हल्की सी हीट, तो होता क्या है, ये वाला देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा H2O निकल जाता है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है पानी निकालना। अच्छा सर, याद आ गया अक्षय कुमार है, पानी निकालना, बिल्कुल वहीं से ही चीज निकली हुई है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका CH3 और ये बन गया देखो फिनॉल, ठीक, और ये बन गया आपका फिनॉल। इस तरीके से क्या है आपको याद रखना है, तो इसको बोलते हैं बिस फिनॉल ए। बोलो ये बात याद रहेगी। बिस क्यों? क्योंकि बिस इसलिए क्योंकि दो रिंग लगी हुई, याद रखना, तो बिस फिनॉल ए बोलते हैं इसको। बोलो याद रखोगे बात। आगे चलोगे तो सुनना। तो ये कंडेंसेशन मेथड था। तो कंडेंसेशन में आप समझ लो क्या करना है, पानी निकालना है करके। तो इसका साइड प्रोडक्ट जो होगा ये वाला H और ये वाला H, क्योंकि ऑक्सीजन निकल जाएगा, वो ऑक्सीजन दो बॉन्ड से टूट रहा है, तो दो बॉन्ड से वो जाके जुड़ेगा। ठीक है, आगे चलोगे तो देखो क्या है, आगे है आपके पास कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग। अब कपलिंग रिएक्शन देखो क्या है, आगे है कपलिंग रिएक्शन, मतलब युग्मन अभिक्रिया, युग्मन रिएक्शन, कपलिंग है ना। कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या है, सुनो, ये होता है आपके पास में फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन करा हुआ डाइअमोनियम सॉल्ट के साथ। डाइअमोनियम सॉल्ट आप जानते हो, ठीक है, तो N+1NCl। बोलो आती है बात समझ में। तो ये वाला H और ये वाला Cl देखो प्रोडक्ट निकाल लेता है। आई बात समझ। अब बनता क्या है, ऐसे सुनो, तो यहाँ से बनता है आपका, ये मेरा बेंजीन है ना, टेढ़ा मेढ़ा बनता है, आपका मत नहीं बनना चाहिए, आपको सीधा ही बेंजीन बनना चाहिए, ठीक है ना। ये N+1N, तो ये बन गया आपका। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। याद रखना, पैरा हाइड्रोक्सी, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ खुद, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बोलो याद रहेगी ना, याद रखना। बात आती समझ में। तो चलो अभी आगे चलते हैं। उसके बाद में फिनोफ्थैलिन। अब फिनोफ्थैलिन आपके जब मैं प्रैक्टिकल कराएंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर फिनोफ्थैलिन एक इंडिकेटर की तरह काम आएगा टाइट्रेशन के अंदर, तो वो देख लो कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखो, तो ये तो आप कर लोगे, फिर आपका नीचे ही मैं बना देता हूँ उसको। तो देखो ये फिनॉल है आपका, ठीक है, ये OH और ये आपका H। बोलो बात आती है समझ में। ऐसे ही आपको एक और ले लेना है इस तरीके से, OH और ये आपका H। बोलो बात आती है समझ। और एक आपको यहाँ क्या ले लेना है, थैलिक एनाइड्राइड। थैलिक एनाइड्राइड आप जानते होंगे, एनाइड्राइड ग्रुप आपको 11th में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पढ़ाया ना। हाँ जी, ये देखो ये आपका थैलिक एनाइड्राइड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो देखो ये वाला H, ठीक है, ये वाला H, ये देखो ये वाला H को मिलेगा। अब यहाँ भी वही एसिडिक कंडीशन में काम हो और हीट देनी है आपको, ठीक। हीट जैसे ही दोगे, इसका जो प्रोडक्ट है वो देखो क्या बनेगा। तो मैं प्रोडक्ट यहाँ बना देता हूँ इसका, ठीक। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सुनना, ये तो नहीं बन जाएगा फिर, ठीक, OH, ठीक है। इधर भी क्या बनेगा आपका एक फिनॉल। देखो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस आपके साथ में H2 निकल जाएगा, प्लस आपके पास वो ये बन जाएगा एक इस तरीके से कार्बन, ठीक। और ये आपके पास में ये बन गया
आई बात समझ में? तो ये बन गया आपके पास में क्या, फिनोल्फथैलीन। अच्छा आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो मैं छोटा ऊपर बना देता हूँ। तो ये क्या बन गया आपके पास, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। तो ये चीज क्या आपको पता होनी चाहिए। बोलो बात आती है समझ में? तो ये इंडिकेटर है। आई बात समझ में? 11th में भी आपको मैंने 7th चैप्टर के अंदर पढ़ाया। आई बात समझ में? ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। कलर जब चेंज होता है तो उसके बारे में बताता है आपको। तो इस तरीके से फिनोल्फथैलीन आपने खत्म कर लिया। उसके बाद में एक रिएक्शन और है, ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन क्या है सर, खत्म होने वाला है फिनोल? तो हाँ जी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो देखो एक है आपके पास में लेटरल मोनासिल रिएक्शन, हिंदी में भी इसको ये बोलते हैं लेटरल मोनासिल अभिक्रिया, समझ गए? तो देखो लेटरल मोनासिल में क्या है, आपके पास फिनोल है, इस फिनोल की आप रिएक्शन करा रहे हो CH2O के साथ, या फिर इसको CH2O नहीं लिखो तो इसको ऐसे लिख लो HC≡OH, बोलो लिख सकते हो। अब इसको क्या है, ये फिनोल है। अब आपको पता है कि यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी, तो न्यूक्लियोफिलिक में ये H निकलेगा। जब ये H निकलेगा तो सुनना क्या होगा, जब ये आगे प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सुनो ये H+ निकलता है यहाँ से, तो ये माइनस छोड़ के जाएगा पीछे, क्यों? बोलो बात आती है समझ? और ये वाला जो है ये घूम के यहाँ माइनस बना डालेगा और ये प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस। अब सुनो ये वाला H+ इसमें ऑक्सीजन पर अटैक कर जाएगा, तो बन क्या जाएगा, सुनो ये बन जाएगा आपका ये, देखो वो OH तो अपनी जगह, लेकिन ये जो था ये बन जाएगा आपका CH2OH। कैसे सुनना, CH2 और वो H इसके पास आ जाएगा तो ये बन जाएगा OH। बोलो आती है बात समझ? अब इस पे देखो प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस था, तो ये प्लस इस माइनस पे अटैक कर जाएगा और अब क्या बन जाएगा ये, तो सुनो ये बन जाएगा आपका CH2OH। तो एक तो ये ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा और एक किस पे जाके जुड़ेगा, पैरा के ऊपर, तो OH और ये CH2OH। अच्छा बात आ गई समझ में? तो ये चीजें क्या आपको याद होनी चाहिए, बात आती है ना समझ में? तो ये चीजें, ये जो अभी मैं आपको बताया लेटरल मोनासिल अभिक्रिया, लेटरल मोनासिल रिएक्शन में ध्यान रखना, ये जो मोनोमर है ये आपने 10th में पॉलीमर पढ़ा था एक चैप्टर, तो वहाँ बेकेलाइट शब्द आया होगा, नहीं आया तो मैं बताऊँ आपको, बेकेलाइट बनाने में ये काम आता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नोवालैक। क्या बोलते हैं? नोवालैक। तो जब मैं आपको पॉलीमर पढ़ाऊंगा तो पॉलीमर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप जब शादी वगैरह में जाते हो तो वहाँ देखना इस तरीके की वो तस्तरी या खाने पीने की जो प्लेटें होती है ना, वो अपन खाने के बाद ऐसे छोड़ भी देते हैं ना तो टूटती नहीं है, तो वो इस तरीके का पॉलीमर आता है कि वो टूटता नहीं है, वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता, आप उसको तोड़ना चाहो तो टूटता नहीं है, देखना। तो वो इन्हीं का बना हुआ आता है, तो ये पॉलीमर के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलीमर में लेटरल मोनासिल रिएक्शन दोबारा से आएगी, समझ गए बात? तो ये बना कैसे वो मैंने आपको बता दी, फिनोल की प्रॉपर्टी है, याद रख लोगे। तो इस तरीके से मैंने फिनोल की रिएक्शंस लगभग खत्म कर दी है। आई बात समझ में? एक दो छोड़ी है वो आप पढ़ लेना खुद से। एक यहाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है। अच्छा फिनोल तो वैसे खत्म हो गया, ठीक है ना। फिनोल का एक यूज है, तो फिनोल ध्यान रखना एंटीसेप्टिक जो होता है ना, प्रतिरोधी, उसमें काम आता है फिनोल। बात आ गई समझ में? फिनोल एंटीसेप्टिक के फॉर्म में काम आता है। अब आपको एक गोली सुनी होगी आपने, एस्प्रिन। एस्प्रिन बनाने में फिनोल काम आता है, इसमें एस्प्रिन बनाने में फिनोल काम आता है, याद रखना। तो करते क्या है, सैलिसिलिक एसिड लेते हैं इस तरीके से, देखो अब आपको पता है सैलिसिलिक एसिड मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत सारी रिएक्शन में राइमेटिक में बना दिया, इश्मेट रिएक्शन में बना दिया, बहुत सारी रिएक्शन में आपने नहीं बना लिया, ठीक है। तो फिनोल से ही बना लेते हैं। जो आप एस्प्रिन खाते हो ना, एस्प्रिन, वो मैं बता रहा हूँ बनती कैसे। तो ये ले लेते हैं, फिर इसको लेने के बाद में एसिटिक एनाइड्राइड लेते हैं। एसिटिक एनाइड्राइड देखो ये होता है CH3COO तो इस तरीके से क्या करते हैं, एसिटिक एनाइड्राइड ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, देखो इसके पास H है तो ये H+ और ये माइनस में निकलता है, निकलेगा। तो सुनना ये वाला इधर से निकलेगा, ये माइनस और ये
प्लस बोलो बनेगा कि नहीं। तो ये वाला H तो इस माइनस के पास आ जाता है, तो देखो एक तो बनता ही है CH3COOH, बोलो आती बात समझ। और ये जो प्लस है वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा, वो ये बन जाएगा, देखो ये, और ये हो गया OC♯OCH3 और ये COOH, और यही बन गया क्या आपके पास एस्पिरिन। अगली बात समझ में, यही आपकी एस्पिरिन। अगली बात समझ में, तो एस्पिरिन गोली सुनते हो ना, वो एस्पिरिन गोली यही है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन यही होता है। बात आ गई समझ। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये इसी साल का जो पेपर हुआ था बोर्ड का केमिस्ट्री वाला, उसी के अंदर पूछा था 1 नंबर के अंदर, मतलब कन्वर्जन टाइप में दिया था। इससे पहले कोई कंपाउंड था, उसमें कुछ चीजें डाली थी और फिर उसके बाद में बोला था कि ये चीज उसके अंदर मिला दे तो क्या बनेगा। तो उसके अंदर जो था पहले ये बनता, मतलब राइमेटिमान रिएक्शन ही थी, तो राइमेटिमान रिएक्शन का CCl4 और KOH लिखा था। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था A, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये चीज डाल के ऐसे बोला था व्हाट इज B क्या बनेगा। तो A और B पहचानना था, तो A का भी 1 नंबर था और B का भी 1 नंबर था, ठीक है। तो ये आप पहचान लोगे, अब आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत आसान है अब पढ़ना, आपको पता लग रहा होगा। तो ये एस्पिरिन है, तो एक तो प्रोडक्ट बन रहा था एस्पिरिन, मैंने सॉल्यूशन भी डाल रखा है पिछले बोर्ड के पेपर का, ठीक है ना, तो आप देख लेना, मैंने कंप्लीट सॉल्व कराया था उस पेपर को, ठीक। तो ये एस्पिरिन और ये आपका सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से मैंने फिनॉल आपका लगभग खत्म, पूरा खत्म कर दिया, ठीक है ना। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें से, बल्कि एक्स्ट्रा चीजें बताई दी है, ठीक। लेक्चर थोड़ी डेप्थ आ रहे हैं, ठीक है ना, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 26 जुलाई को नीट का पेपर भी है और उसी बीच में IIT भी लगनी स्टार्ट है, ठीक है। तो IIT के पेपर भी उसी समय है, थोड़े आगे पीछे हैं, वो देखो अभी क्या होता है, ठीक है ना। वैसे डेट आ गई है तो पढ़ाई करते रहो, तो जो 12वीं वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, तो वो भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई करते रहो, धैर्य से काम लो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। टेंशन मत लो कि हमको याद नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो छोड़ दो उसको, 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो, तीसरे दिन उठा के देखो ना, फिर याद हो जाएगी। आई बात समझ में। तो पढ़ाई करते रहो, लोगों को शेयर करो, अभी भी जगाओ जो बच्चे जगे नहीं है, ठीक है ना। बोलो भैया हमारी तो हालत खराब है, तू मन नहीं पड़ेगा तो फिर बाद में तेरी हालत खराब होगी। तो सबसे सामना करना सीखो, ये सच्ची है, ठीक है ना। आप चाहे ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, दिक्कत तो आएगी, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी तब तक फिर जिंदगी के मजे नहीं है ना, ठीक। तो पढ़ाई करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, प्रेस बेल आइकन दबा दिया करो। कई लोग क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाते और फिर मेरे को बोलते हैं सर नया वीडियो डालूंगा तो मेरे को क्या करना, उसका नोटिफिकेशन, उसका लिंक भेज देना। तो लिंक, आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं पड़े, आप बेल आइकन दबा दिया करो, जिससे कि आपको जो भी वीडियो डालूंगा ना वो सबसे पहले आपके पास सूचना जाएगी उसकी। अगली बात समझ में, तो इतना पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।